हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, एक नया वैकेंसी अपडेट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि बेहतरीन है उन बच्चों के लिए जो ड्राइवर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे आने वाले समय में करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखो, जो यहाँ पर पोस्ट निकल के आ रही है बेसिकली वो कहां से निकल के आ रही है, तो आप कहोगे रक्षा मंत्रालय का जो डिपार्टमेंट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, वहां से निकल के आ रही है। जो पदों की संख्या है दोस्तों वो क्या है, पदों की संख्या 1070 है प्लस 1070 प्लस। तो भाई देखो, सबसे पहली बात यह है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 27/3/2023 है। 27 मार्च 2023 है इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की। तो उसके पहले पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने से संबंधित जो समस्याएं हैं या जो आपको जानकारी चाहिए वो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर बात करें दोस्त, तो ये एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, ड्राइवर की वैकेंसी है। एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, एसएससी करा रहा है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर। और ये जो नोटिस है दोस्त, ये किस किस उससे आया है, किस नाम से, तो आप कहोगे फेज 11 के नाम से। आप कहोगे सर ये फेज 11 क्या है। तो भाई देखो, जैसे कि मास में वैकेंसी रहता है, जैसे जीडी की वैकेंसी हुई, ठीक है, या एमटीएस की वैकेंसी हुई, सीएचएसएल की वैकेंसी हुई, तो एसएससी क्या होता है, अलग नाम से जो है फॉर्म निकालता है और जो है उनका अलग एग्जाम कराता है। लेकिन दोस्त, बहुत से ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंट हैं जहां पर मान के चलो, जैसे ड्राइवर की वैकेंसी ले लो, ट्रांसलेटर की वैकेंसी ले लो, नर्स की वैकेंसी ले लो, क्लर्क की वैकेंसी ले लो, टेक्नीशियन की वैकेंसी ले लो, कोई इस तरह की पूरी वैकेंसी को मिलाकर जो एसएससी एक नोटिफिकेशन निकालता है वही का नाम है, वो फेज 9 आता है, फिर फेज 10, फेज 11, अब आगे आएगा जो ये एग्जाम हो जाएगा तो फेज 12 के नाम से। तो कंप्लीट जो सभी डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, तरह तरह की जो छोटी छोटी पोस्टें, छोटी छोटी पोस्टों का मतलब ये नहीं कि छोटी, यानी कि मतलब ये कि जिनके नंबर्स जो है बहुत कम होते हैं। जैसे मान के चलो कि अब मान के चलो नर्स की वैकेंसी है पूरे डिपार्टमेंट में मिलाकर 70, तो भाई अब 70 के लिए फिर अलग से नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। ड्राइवर की जैसे मान के चलो 1070 है तो फिर ड्राइवर के लिए अलग निकालना पड़ेगा। ट्रांसलेटर चाहिए तो ट्रांसलेटर के लिए अलग निकालना पड़ेगा। तो एसएससी क्या करता है, सभी चीजों को मिलाकर एक वैकेंसी निकाल देता है जिसका नाम वो इस हिसाब से रखता है, फेज 11, फेज 12, अगले साल आएगी तो फेज 12 के नाम से। तो इसी में जो ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सारा कुछ आपको डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अब अगर बात करें तो टेंटेटिव एग्जाम डेट इन्होंने दे दिया है, कब है, जून जुलाई। यानी कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी होगी। अप्लाई आप कहां से कर पाओगे भाई, सरकारी रिजल्ट पे भी या जो अन्य वेबसाइटें हैं वहां पर भी आपको इसका भरने का अप्लाई लिंक मिल जाएगा। डायरेक्ट आप चाहते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट जो एसएससी की है www.ssc.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन कब से कब तक होगा, तो 6 मार्च से दोस्त इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। 27 मार्च तक आप यहां पर क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। फीस कितनी है, 100 रुपए है। अब देखो मेरे भाई, मैंने आपको जो यहां पर पोस्ट बताई वो कितनी बताई, 1070। ये एक डिपार्टमेंट की पोस्ट है। अभी क्या है, जो और अन्य डिपार्टमेंट है उसमें भी कहीं ड्राइवर की 4 पोस्ट, कहीं 5 पोस्ट, कहीं 1 पोस्ट है। अगर आप उसके लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट 100 रुपए क्या करनी होगी, इसकी फीस जो है एसएससी की है वो भरनी होगी। इसमें आप देख लीजिएगा, शायद एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं रहती, तो जो जनरल ओबीसी है उनको यहाँ पर 100 रुपए फीस देनी होगी। अब अगर आगे बढ़े भाई, देखो ये जो नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन की तरफ भी मैं ले चलूंगा। 135 पेज का नोटिफिकेशन है। तो 135 पेज ना मेरे लिए यहां पर एक्सप्लेन करना पॉसिबल है और ना आप उसको देख पाओगे। तो जो की पॉइंट्स हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए जानना जरूरी है, उन सारे की पॉइंट्स को मैं यहां पर लिख के लाया हूं। अभी मैं नोटिफिकेशन पर भी आपको ले चलूंगा। एज लिमिट आपका कितना होना चाहिए दोस्त, 18 से 27। 18 से 27 मार्च यहां पर नहीं है, मार्च यहां पर हटा लो। 18 से 27 आपका एज लिमिट होना चाहिए। किसके लिए, जनरल के लिए। साथ ही साथ अगर आप ओबीसी हैं तो जो आपका रिलैक्सेशन का रूल होता है आपको पता होगा। अगर आप ओबीसी हैं भाई तो आपको 3 इयर्स का क्या मिल जाता है, रिलैक्सेशन मिल जाता है। साथ ही साथ आपका एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। ये 18 से 27 जो है जनरल के लिए है।
मान के चलो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल गया तो एज लिमिट 18 से 30 हो गई। एससी एसटी को 5 साल का मिला तो 27 5 32 यानी कि 18 से 32 साल हो गई। एज काउंट जो आपका करेगा एसएससी 1 जनवरी 2023 तक करेगा, यानी कि 1 जनवरी 2023 तक आप जनरल हैं तो 27 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, ओबीसी हैं तो 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, और एससी एसटी हैं तो 32 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। एज काउंट क्या है 1 जनवरी 2023 से। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आगे अभी जो हम लोग नोटिफिकेशन में चलेंगे तो वहां पर देखेंगे। क्वालिफिकेशन जो है आपका 27 मार्च यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है उस तिथि तक आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और जो आपके सर्टिफिकेट है, जैसे कि मान के चलो आप एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस है, आपका पास बहुत पुराना हो गया तो नया बनवा लीजिएगा, और जो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए वो भी फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 27 मार्च 2023 उसके पहले का होना चाहिए आपके पास। ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको जानना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले अब हम लोग बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद देन इसके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो भाई पेज नंबर, अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हो तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना आप एसएससी की। अभी इसको मैं जूम भी कर दूंगा। पेज नंबर 109 या 110 इस तरीके का पेज नंबर है, आप उस पर आ जाना। ठीक है भाई, अब यहां पे देखो, यहां पर जो पोस्ट है भाई, यहां पर पोस्ट है 246 नंबर की। अभी मैं इसको बड़ा भी कर दूंगा, देख लेना आप। 246 नंबर की सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड। ठीक है, यहां पर जो पोस्ट का नाम है वो सिविल मोटर ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड, और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट आप देख सकते हो 18 से 27। लेवल जो आपका पे लेवल रहेगा वो लेवल 2 का रहेगा। मैट्रिकुलेशन आपसे यहां पर मांगा गया है। तो आप कहोगे सर ड्राइवर की वैकेंसी है, क्या इसमें एचएमवी या एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है दोस्त? तो देखो इनके नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ बच्चों का कहना है जो फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं या जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो वहां पर एचएमवी, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको, वहां पर एचएमवी साथ ही साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अभी दोस्त मेरे पास कोई भी इसके जो है पुख्ता सबूत नहीं है या मैंने खुद फॉर्म भर के नहीं देखा है, लेकिन आप ये मान के चलो कि एचएमवी और 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो मांग रहा है। एग्जैक्ट डिटेल में आपको जब इसका वैसे तो मैट्रिकुलेशन है, लेकिन जब फॉर्म भरने आप जाते हो लड़कों का कहना है कि एचएमवी और 3 ईयर एक्सपीरियंस जो है मांग रहा है। किसी भी लड़के से कुछ भी अगर प्रिंट आउट वगैरह मुझे मिल सकेगा तो मैं इसको मंगवाऊंगा, उसके बाद एक बार मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखो टोटल पोस्ट की बात करोगे तो यहां पर जो नंबर ऑफ पोस्ट है भाई कितनी है, 1070। ठीक है, कितनी पोस्ट है, 1070 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पोस्टें यहां पर दी हुई हैं। अब देखो दूसरा देखो आप, तो देखो यहां पर भी एक ड्राइवर की वैकेंसी है 250 नंबर, सीरियल नंबर 250, और यहां पर भी क्या है, ड्राइवर की वैकेंसी है। ये नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर ब्रेन डिजीज कंट्रोल है, ब्रेन डिजीज कंट्रोल होगा। यहां पर देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, यहां पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखो आप 3 है। इसी तरीके से 4 से 5 और डिपार्टमेंट है जहां पर ऐसे 3 2 1 5 ऐसे पोस्टें और निकली हुई हैं, लेकिन जो मास वैकेंसी है वो क्या है, वो 1070 है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको जूम करने की कोशिश करता हूं ताकि आप इसको क्या पर करो अच्छे से आप देख पाओ। देखो ये देखो भाई, यहां पर देखो, अब आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। यहां पर ये देखो टोटल जो पोस्ट है वो 1070 है। यहां पर टोटल पोस्ट कितनी है भैया, टोटल पोस्ट है आपकी 1070। डिपार्टमेंट मैं आपको ऑलरेडी भाई बता चुका हूं। डिपार्टमेंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये योग्यता है आपकी, मैट्रिकुलेशन है, यहाँ पर लेवल 2 की जॉब है, 18 से 27 आपका होने वाली है। डिपार्टमेंट है आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, और यहाँ पर जो पोस्ट जो है आपकी ये कौन सी है, सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की पोस्ट है। तो मैं आपसे दोस्त रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, अच्छे से इसको पढ़ना, देन उसके बाद अप्लाई करने जाना। अगर वहां पे, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ड्राइवर की वैकेंसी है तो आपके पास एचएमवी भी होगा और कहीं ना कहीं से आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा। अगर ऐसा वहां पे एक्सपीरियंस मांगता है फॉर्म भरते समय तो आप अपना जो है एचएमवी लगा देना और एक्सपीरियंस जो भी रिलेटेड है आप उसको भर देना और इसके बाद आप फॉर्म को कंप्लीट कर देना। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब दिन अगर हम लोग बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो भाई वही जो पुराना रहता है एसएससी का सिलेक्शन प्रोसेस, सीबीटी 1 है, प्लस आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट हो सकता है ड्राइवर वालों के लिए, और देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है।
अगर सीबीटी एग्जाम की बात करें तो वही जो एसएससी का नॉर्मल सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, वही यहाँ पर होने वाला है। मैथ के आपके 25 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क के रहेंगे, तो टोटल 50 मार्क। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जीके जीएस 25 और जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। टोटल जो आपका होगा 200 मार्क का पेपर होगा। 200 मार्क का यहाँ पर क्या होगा दोस्त, 200 मार्क्स का पेपर होगा और निगेटिव मार्किंग रहने वाली है आपकी 1/4 की। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो चीजें मैं आपको नोटिफिकेशन से निकाल सकता था वो मैंने आपको निकाली। अगर आप दोस्त एलिजिबल हैं और आपको आपका HMV है तो आप जरूर से जरूर इसमें फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। कोशिश करूंगा कि इससे रिलेटेड जो और भी जानकारी है उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपको बीच बीच में समय समय पर बनाकर इसकी जानकारी देता रहूं। तो आज की अपडेट में इतना ही। अपडेट से जुड़ने के लिए, सेशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।